अहंकारी पन्नालाल। कई साल पहले एक छोटी सी गांव में एक मिठाई का दुकान हुआ करता था। उसका मालिक बंसीलाल बहुत ही अच्छा इंसान था। उसके दुकान में आए खरीदारों से वो बहुत नरमी से पेश आता था और हो सके तो दाम कम करके भी बेचता था। एक दिन पन्नालाल नाम का एक बेकार आदमी आया और उसने बंसीलाल से काम मांगा, तो बंसीलाल ने उसे काम पे रख लिया। इस तरह पन्नालाल दुकान में काम करने लगा। एक दिन बंसीलाल ने कहा, देखो पन्नालाल, मैं एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ। आइंदा से इस दुकान को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। खरीदारों से बहुत नरमी से पेश आना, समझ गए तुम? उस दिन से पन्नालाल उस दुकान का देखभाल करने लगा। मालिक दुकान में नहीं रहता था, इसलिए पन्नालाल का अहंकार बहुत बढ़ गया। उसने एक खरीदार से कहा, क्या भाई, लड्डू 50 रुपए किलो में चाहिए? 60 रुपए से 1 पैसा कम नहीं करूंगा। लड्डू खरीदने आया कि पान खरीदने? मुंह उठा के आ जाता है हर कोई। चलो चलो जाओ यहाँ से। उसने बदतमीजी की। दूसरे दिन एक औरत से, अरे यहाँ कोई मुफ्त का माल बिकता है क्या? 100 रुपए से 1 रुपए कम नहीं करूंगा। आ गई बड़ी खरीदने वाली, चले आते हैं सब मुंह उठा के, चल जा। उसने डांट दिया। एक और दिन एक खरीदार को उसने, क्या तुम्हें उधार में माल दूं? मैं बंसीलाल की तरह भोला नहीं हूँ, पैसे दोगे तो ही मिठाई मिलेंगे। अब चलो जाओ जाओ पैसे ले आओ। उसने निकाल दिया। कुछ दिन बाद बंसीलाल को सारी बातें एक गांव वाले से पता चला। तब बंसीलाल दुकान आया और उसने कहा, देखो पन्नालाल, मुझे पता चला है कि तुम खरीदारों से बुरा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। तुम्हारी जरूरत मुझे और नहीं है। आइंदा से काम पे मत आना। अब जाओ यहाँ से। अहंकारी पन्नालाल ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ ना से कहीं और नौकरी कर लूंगा। दुनिया बहुत बड़ी है। ये कहकर पन्नालाल वहां से चला गया। इसके बाद 2 दिन तक पन्नालाल ने काम ढूंढने के लिए काफी कोशिश की, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। तो वो बंसीलाल के पास वापस आया। तो बंसीलाल ने कहा, क्यों वापस क्यों आए? काम नहीं मिला? शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ कोई काम नहीं है। काम नहीं मिले तो जाके भीख मांगो। जाओ मंदिर के पास जाके बैठ जाओ और ये शक्ल मुझे फिर मत दिखाना। अब जाओ 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 यहाँ से। पन्नालाल दुखी होके जाने लगा तो बंसीलाल ने उसे रोका। रुको रुको, क्यों? बुरा लगा? अब समझ में आया तुमको? तुम्हारी वजह से खरीदारों को कितना बुरा लगा होगा। इसलिए कभी भी किसी और से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। पता है महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? खरीदार भगवान के समान होते हैं। अगर तुम सुधरने का वादा करते हो तो मैं फिर से तुम्हें काम पे रखूंगा। पन्नालाल ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, आइंदा से मैं किसी से बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। उस दिन से पन्नालाल के बर्ताव में सुधार आया और गांव में भी उसका अच्छा नाम हुआ। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें बहुत ठेस पहुंचता है। इसलिए अपने बातों पे काबू रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छी लगी हमारी कहानी? धनवान और भिखारी। रामपुर नाम के गांव में पवन सिंह नाम का एक धनी रहा करता था। वो पैसे तो बहुत कमाता था, पर बहुत कंजूस था। किसी को कोई मदद नहीं करता था। ऊपर से वो सूद का व्यापार करता था और लोगों का खून चूसता था। उसी गांव में जंगन्ना नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो एक भिखारी था। उसके बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया तो मंदिर के पास वो भीख मांग के गुजारा करता था। गांव वाले भी उसे खाने को दे दिया करते थे। एक दिन जंगन्ना, बाबा 2 पैसे दे दो ना बाबा, भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबा, 2 पैसे दे दो बाबा। वो भीख मांग रहा था। पवन सिंह ने कहा, क्यों रे, तेरे को शर्म नहीं आती? भीख मांगता है? अरे काम करके खाना। सुबह सुबह मनुष्य शक्ल लेके चला आता है। जंगन्ना ने कहा, बाबूजी, मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया। बीमारी मुझे अंदर से खाई जा रही है। 2-4 दिन का मेहमान हूँ बाबूजी। मुझ बूढ़े में काम करने का ताकत कहाँ? कुछ तो मुझ पे दया करो बाबूजी। पवन सिंह ने कहा, छी छी, मनुष्य कहीं का, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। तेरे को 1 पैसा भी नहीं दूंगा मैं। जंगन्ना ने कहा, सेठ जी ऐसे मत बोलिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे बात पे विश्वास कीजिए। आपकी चप्पल की रखवाली किया है, कम से कम 1 रुपए तो दे दीजिए। बहुत भूख लगा है, अगले जन्म आपके घर पैदा होऊंगा। पवन सिंह ने कहा, छी छी, भिखारी कहीं का, मेरे घर पैदा होगा? बेवकूफ समझ रखा है, चल हट। चप्पल की रखवाली करने तुझसे मैंने कहा था। इसी बहाने 2-4 रुपए ऐंठ लेगा। क्यों? कुछ भी करके रोज का 100 रुपए तो कमाता ही होगा, यानी कि महीने का 3000। बाप रे, अच्छा काम पकड़ा है तूने। फिर कभी मुझसे भीख मत मांगना, समझे? ये कहकर वो चला गया। एक दिन उस इलाके में बड़ा तूफान आया। तेज हवा, जोर की बारिश, गड़गड़ कड़कती बिजली, पूरे इलाका का वातावरण बदल चुका था। 2-3 दिन के बाद भी जोर की बारिश थम नहीं रही थी।
इस बीच एक राजदूत, सुनो सुनो गांव वालों सुनो, सारे गांव वाले ध्यान से सुनो, राज संदेश आया है, राजा ने बुलवा भेजा है, ये बारिश इतनी जल्दी नहीं थमेगी, गांव के ऊपर काशी नदी का बांध टूट सकता है, सब अपने अपने सामान समेट के निकल जाओ, कोई सुरक्षित स्थान पे चले जाओ। वो चिल्लाता हुआ जा रहा था। राज संदेश सुन के सारे गांव वाले डर गए और अपने अपने बैलगाड़ियों पर, घोड़ों पर जो जिस तरह जा सका वहां से निकल जाने लगे। पवन सिंह भी अपने सारे रुपए, गहने, सोना एक पोटली में बांधा और अपनी बीवी के साथ नदी किनारे पहुंचा। उसी समय वो भिखारी भी वहां पहुंचा। वहां नाव में पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे। खिवैया बुला रहा था, जल्दी चढ़ो, एक और आदमी के लिए जगह है, ज्यादा चढ़ेंगे तो नैया डूब जाएगी, चढ़िए चढ़िए, कोई एक जल्दी चढ़ जाइए। पवन सिंह ने कहा, अरे मुझे चढ़ा लो, मेरी बीवी से मेरा कोई नाता नहीं, वो कोई और नाव में आ जाएगी, पहले मुझे चढ़ा ले भाई। एक यात्री ने कहा, अरे तुझे क्यों चढ़ा ले, उस भिखारी को ना चढ़ा ले, तूने कभी किसी का भला किया है क्या जिंदगी में? पवन सिंह ने जवाब दिया, मैं इस पूरा गांव का सबसे धनी आदमी हूँ, वो भिखारी है, उससे क्या काम तुम लोगों का? एक दूसरे ने कहा, वो तो तेरे से बेहतर है, उसने हम सबकी सहायता की है, इसलिए उसे चढ़ा लेना ही सटीक निर्णय होगा। पवन सिंह ने कहा, तू पगला गया है क्या? अरे जितने पैसे चाहिए ले ले, पर मुझे चढ़ा ले, वैसे उस भिखारी से तुम लोगों का क्या वास्ता? किसी और ने कहा, तू कितना कंजूस है हम सब जानते हैं, और वो भिखारी है, जब जब उसे भिक्षा दिया हमें पुण्य मिला, साथ साथ हमें तृप्ति भी मिलती थी कि आज एक इंसान का सहायता किया, हमें तृप्ति भी उसी की वजह से मिलती थी, पर तेरे वजह से कभी भी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए हम उसे ही चढ़ाएंगे। तब जंगन्ना ने कहा, गांव वालों, तुम लोगों का प्यार अपरंपार है, इतना प्यार आप मुझ पे बरसाते हो, मैं आप लोगों का आभारी हूँ, पर औरत जात का इज्जत करना हमारा परंपरा है, इसलिए कृपा करके इसकी बीवी को नाव में ले जाइए, मैं जीऊं या मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जल्दी निकल जाइए। तब गाँव वालों ने पवन सिंह की बीवी को नाव पे चढ़ा लिया और निकल गए। पवन सिंह ने कहा, मुझे माफ कर दो जंगन्ना, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, सारी जिंदगी मैं सिर्फ पैसा ही कमाता गया, आज मुझे खुद पे घिन आ रहा है, अरे खुद की बीवी की भलाई भी नहीं सोचा मैंने, पर तुमने साथ का इंसान पे इतना प्यार बरसाया। पवन सिंह बहुत दुखी था। कुछ देर बाद एक नाव में कुछ राजदूत आए और इन दोनों को रक्षा करके ले गए। इसके बाद पवन सिंह ने बहुत दान धर्म किए और बहुत अच्छा नाम कमाया। तो बच्चों, हमारी अगर क्षमता हो तो कुछ दान धर्म तो जरूर करना चाहिए। अच्छी लगी कहानी? 12 मटकों की कहानी। सिंहपुरी नामक महासाम्राज्य का विक्रमार्का नामक राजा था। उनको ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठा करके अपने महल में सजा के रखना बहुत पसंद था। उनके पास कई देशों के कई बहुमूल्य ऐतिहासिक चीजें थे। उनके पास अरेबिया देश के 12 मटके थे। उन मटकों को वो बहुत सावधानी से रखा करते थे। एक बार एक सैनिक ने गलती से एक मटके को तोड़ दिया तो राजा आग बबूला हो गया। अरे मूर्ख, तू अंधा है क्या? जानता है वो कितना बहुमूल्य है, कितने मुश्किल से मैंने इन मटकों को पाया है। सेनापति, इसे ले जाइए और कल सुबह सबके सामने फांसी पे चढ़ा दीजिए, यही इसकी सजा है। आइंदा कोई भी इन मटकों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। फिर उस सैनिक को वहां से कारागार ले गए। कुछ देर बाद एक ऋषि उस राजा से मिलने आए। राजा ने कहा, मुनिंद्रा, आप कौन हैं? हमारे राज्य में आने का कारण बताएंगे? ऋषि ने कहा, महाराजा, आपको ऐतिहासिक चीजों से लगाव है, ये मुझे पता चला। आज सुबह एक सैनिक ने आपकी एक मटकी तोड़ी, मुझे पता चला। इससे आपको बहुत ठेस पहुंचा होगा। टूटी हुई कोई भी चीज को जोड़ना मुझे आता है। आप अगर अनुमति दे तो मैं उस मटके को जोड़ने का प्रयत्न करूं। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात कही है आपने। जब से वो टूटा है मन कचोट रहा है। लगता है भगवान ने ही आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। ये देखिए, यहीं पड़े हैं सब, दया करके उन्हें जोड़ दीजिए। तब उस ऋषि ने अपने कमंडल से सारे मटकों को एक एक करके तोड़ दिया। ये देख के सारे आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने आग बबूला होकर कहा, अरे मूर्ख, ये क्या कर दिया तूने? तूने क्या कहा था और तूने क्या किया?
ऋषि ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने जानबूझ के ये काम किया। पता है क्यों? एक मटकी टूटने पर आप एक मनुष्य का प्राण लेने जा रहे थे। मैंने 11 मटकों को तोड़ के 11 मनुष्यों का प्राण बचाया है। अब आप अगर मुझे मृत्यु दंड भी दे दे, मुझे स्वीकार है। मैं खुश होऊंगा ये जान के कि मेरे जीवन दे के मैंने 11 प्राणों को बचाया है। तब महाराज को विषय समझ में आई। उन्होंने कहा, महामंत्री, उस सैनिक का सजा को रोक दीजिए। मुनीश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। मिट्टी से बने हुए इन मटकों के प्यार में मैं एक प्राण लेने वाला था। मनुष्य का प्राण का मोल मुझे आपने समझाया है। आपने मेरी आंखें खोल दी। मुनीश्वर ने कहा, बहुत अच्छे महाराज, सुन के खुशी हुई। वस्तुओं से प्यार अच्छी बात है, पर वो प्यार जरूरत से ज्यादा हो तो बुरी बात है। मेरी करनी से आपको दुख पहुंचा हो तो माफ कीजिएगा। ये कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। उसके बाद से राजा को अपने वस्तुओं से प्यार थोड़ा कम हुआ, पर वो बहुत खुश थे। तो बच्चों, निर्जीव वस्तुओं से बहुत ज्यादा प्यार करना ठीक नहीं। इस दुनिया में इंसान के प्राण से बहुमूल्य चीज और कोई नहीं। पसंद आया आपको ये कहानी?